एवरीवन, हम आज से नया पहल शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर की। इससे आपको ये पता चलेगा, एक एक मिनट का या बहुत ज़्यादा 2 मिनट की एक वीडियो रहेगी, जिसमें से आप क्या नाम है किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देख लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस बनेंगे। अब भारत के नए सीडीएस बनेंगे अनिल चौहान, जो कहाँ से आते हैं? उत्तराखंड से। सीडीएस की हिस्ट्री जान लीजिए। 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने ऐलान कर दिया था कि हम एक नए सीडीएस का पद बना रहे हैं, जिसका रैंक कितनी होगी? 4 स्टार की। 4 स्टार की रैंक वाला एक अधिकारी बनाएंगे, जो थल, वायु व जल, ये तीनों सेना के प्रमुखों के, जनरलों के समकक्ष होगा। इनके ही समकक्ष होगा, जो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो आप ये भी सोच रहे होंगे, तो इन तीनों का प्रमुख तो क्या नाम है? राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के अंडर में काम करेगा। वो क्या करे? राष्ट्रपति हर जगह जा नहीं सकते थे, पता नहीं कर सकते थे, ये रियलिटी में ये काम करेगा गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय के अंडर में काम करेंगे, और ये पूरी जानकारी जाके राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन रहेगा? राष्ट्रपति। ये आपको पता चल गया। ये देखिए, और फिर हमने तुरंत 30 तारीख को नाम अनाउंस कर दिया था हम लोगों ने बिपिन रावत का, जो कि फिर हमको नए मिल गए थे 1 जनवरी 2020 को। ये गोरखा राइफल से आते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में, एरोप्लेन में, जिस हवाई जहाज से जा रहे थे उसमें ब्लास्ट होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तब से 9 महीने से ये पद खाली था। अब इस पद पे अनिल चौहान बैठेंगे। कंडीशंस जो रखी गई, एक तो ये रिटायर्ड है, ये पिछले साल रिटायर्ड हुए हैं, तो इनके नियम में, हालांकि इनकी वजह से नियमों में भी बदलाव करना पड़ा हमें। आर्मी में बदलाव, आर्मी रूल 1954 में बदलाव करना पड़ा हमने। नेवी के रूल 1963 में बदलाव करना पड़ा। एयरफोर्स का रूल 1964 में बदलाव करना पड़ा। तथा हमने एक लाइन और ऐड कर दी, इसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि अब सीडीएस कोई रिटायर्ड जनरल भी बन सकता है, मगर रिटायर्ड जनरल बन सकता है, मगर उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो, जबकि इनकी उम्र अभी 61 वर्ष है। और इनकी कार्यावधि, सीडीएस की कार्यावधि इनकी कार्यावधि 65 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब ये इनसे जूनियर हैं, इनसे जूनियर थे, जिनको अब सीडीएस बनाया जा रहा है, अनिल चौहान को। तो इसीलिए भारत सरकार ने कुछ संशोधन भी किए हैं। आर्मी के रूलों में भी संशोधन हुआ है, और कुछ लाइनें भी ऐड की गई, जो मैंने आपको बता दिया। देख लीजिए आप। और ये प्रस्ताव पारित किया गया था कारगिल के समय, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, और हमारी थल सेना और एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया था। इस कारण से हम वो फेल कर गए थे, वरना हम कारगिल जीत जाते। हमारा कारगिल हुआ था 1999 में। कृष्ण मूर्ति नाम से एक वो थे, जो वो बने थे। इसके हेड थे कृष्ण मूर्ति, ऐसे ही कोई थे, कृष्ण मूर्ति थे। अरे आप ये जानिए, उनके पिता थे एस जयशंकर को आप जानते ही होंगे। एस जयशंकर हमारे, उनके पिताजी थे इसके हेड थे उनके पिताजी, जो इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद हमने तुरंत एक कमेटी बनाई, कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई हमने, जिसके तहत हमने एक प्रस्ताव रखा कि एक सीडीएस का वो होना चाहिए पद, जिस कारण से हम तीनों सेनाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकें। क्या ये तीनों को ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं, ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बस उनके पास जाके
बैठ के एक कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी अपनी सेना के प्रमुख वो बने रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे। बस जाके एक मीटिंग होगी जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठेंगे और ये भी बैठेंगे जो अपने अपने मुद्दे रखेंगे, और ये सारे मुद्दे राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र करेंगे, गृह मंत्रालय को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।